पाइसेस राशि के कुछ अनकहे रहस्य जो जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो। पाइसेस राशि जिसको जुपिटर रूल करता है। पाइसेस राशि वाले ज़्यादातर भगवान भरोसे बैठने वाले होते हैं, मतलब कि जो होगा सो देखा जाएगा। अगर उनको जॉब पसंद नहीं है, वहाँ का बॉस पसंद नहीं है, तो वो बिना सोचे समझे जॉब छोड़ भी सकते हैं। ऐसा सोचते हैं कि भगवान बैठे हैं, अच्छा ही होगा मेरे साथ, और सफलता मिल भी जाती है। बट ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा भगवान भरोसे बैठे रहते हैं, तो ये एक वीकनेस भी कही जा सकती है। ठीक है। फिर पाइसेस राशि वाले बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन उनको चाहिए, उनको अटेंशन मिल जाता है कहीं से बहुत ज़्यादा, तो इसी अटेंशन को वो प्यार समझ लेते हैं। बट यहाँ पर उनको रुकना है और समझना है कि ये इनकी एक वीकनेस है, ये एक तरीके की डिसीज है जिसको कहते हैं ADHD। तो उससे रिलेटेड उनको थेरेपी लेनी है। ठीक है। उससे रिलेटेड उनको हीलिंग करनी है। कोई भी अटेंशन दे रहा है आपको, जस्ट इसलिए इसको प्यार समझ लेना, ये आपके और सामने वाले व्यक्ति दोनों की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। देखिए, किसी को अगर ये लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हो, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो कोई आपको गलत रास्ते पर जाने से बचने के लिए एज अ केयर भी आपको अटेंशन ज़्यादा दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप ऐसी एज में हैं या ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर आपका पाँव फिसल सकता है, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दे रहा है या आपकी केयर कर रहा है ताकि आपको गलत चीज़ें लाइफ में ना करो। ठीक है। इसको प्यार समझ लेना ये मूर्खता है। बाकी ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ओवर सेंसिटिव होने से बहुत ज़्यादा बचना है। जितना हो सके उनको हैप्पी रहना है और जितना हो सके उनको म्यूज़िक सुनना ज़रूरी है। बाहर से अप्रिशिएशन और बाहर से वैलिडेशन लेने की बजाय अगर वो म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक हमें अपने आप के सोल से कनेक्ट करता है, म्यूजिक हमें खुद से कनेक्ट करता है, तो ओवर सेंसिटिविटी भी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे करके, और आप अपने आप से, अपने डिवाइन सेल्फ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो थ्रू म्यूज़िक। ठीक है। तो म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, कला हो गई, हर सारी चीज़ें, डांस हो गया, वो आपको भगवान से जोड़ती है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह कोई कुछ करना नहीं पड़ता है। आप खुद ब खुद अपने आप से, अपने सेल्फ से जुड़ जाते हैं आर्ट की वजह से। और जो आर्ट से जुड़ा होता है, जो अपने आप से जुड़ा होता है, जो अपनी आत्मा से जुड़ा होता है, वो हमेशा हर चीज़ें आसानी से बैलेंस कर सकता है। उनको इतना ज़्यादा को डिपेंडेंसी नहीं रहती है क्योंकि वो ओवर सेंसिटिव नहीं होते हैं। वो रिलीज़ कर देते हैं एनर्जीज़ को। जैसे कि आप डांस करते हैं अपने फेवरेट गाने पर, तो तुरंत ही आपकी सारी नेगेटिव, पॉजिटिव, इम्बैलेंस एनर्जीज़, जैसे भी एनर्जीज़ हो, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज, सारे के सारी डांस के थ्रू रिलीज़ हो जाती है। जैसे म्यूजिक सुनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो म्यूजिक सुनते ही मैं अपने आप से जुड़ जाती हूँ। एंड आई नेवर वॉन्ट एनी वन और एनी बडी इन माई लाइफ व्हेन आई एम लिसनिंग म्यूज़िक। तो मैं म्यूज़िक से इतना कनेक्टेड हूँ कि दिन में मुझे आधा घंटा म्यूज़िक सुनना ही पड़ता है। जब मैं म्यूज़िक सुनना छोड़ देती हूँ, दैट मीन्स आई एम इन सीवियर डिप्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्ट से जुड़े रहो, आप डायरेक्टली अपने डिवाइन सेल्फ हो जाओगे, है ना। आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में इन डेप्थ उतरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी का और स्पिरिचुअलिटी में आने का एक ही मकसद होता है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना। अगर स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो और आप खुद को स्पिरिचुअल कह रहे हो, तो ये तो ऐसा है कि जल बिन मछली। तो अटेंशन सीकिंग को प्यार नहीं समझ लेना है और जितना हो सके उतना हर एस्पेक्ट को अपने लाइफ के बैलेंस रखना है। क्योंकि ये मीन राशि मतलब मछली की राशि है, तो वाटर से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इस वजह से भी ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप देखोगे उनके नाखून भी बड़े होते हैं,
तो ये खर्च करने में बहुत कम मानती है, चाहे जितना कमाए पर उनमें एक लोभ की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनके नाखून बड़े होते हैं। इसका मतलब कि उनका वाटर एलिमेंट वैसे भी ज़्यादा है, तो वाटर एलिमेंट ज़्यादा होने से ये लोग बहुत ज़्यादा सेविंग्स में मानने वाले होते हैं। इसके साथ साथ ये लोग ओवर सेंसिटिव भी वाटर एलिमेंट की वजह से होते हैं। तो इनको ये ध्यान रखना है कि इनको अपना वाटर एलिमेंट जो ज़्यादा है उसको बैलेंस करना है और अपना फायर एलिमेंट्स बढ़ाना है। और फायर एलिमेंट्स बढ़ाने के लिए इनको जितना हो सके देवी माँ की साधना करनी है ना। उनको बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा वगैरह नहीं करना है। अगर वो गॉड की ज़्यादा साधना करेंगे तो उनके अंदर वाटर एलिमेंट्स बढ़ता जाएगा, और वो गॉडेसेस की साधना करेंगे तो उनके फायर एलिमेंट स्पार्क होने लगेगा और बढ़ने लगेगा, और ऑटोमेटिकली एक खूबसूरत सा बैलेंस उनकी इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी दोनों में दिखने लगेगा। ठीक है, तो पाइसेस को अपना ये वीकनेस बहुत बड़ी है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप एक मेडिटेटिव पर्सन हो, तो काम, क्रोध, मद, लोभ, है ना, और ईर्ष्या ऐसे, और आउटर एप्रिशिएशन, बाहर से वैलिडेशन लेने की आदत, ये सारी चीज़ें आपको परमात्मा से दूर करती है। फिर आपका इतना ज़्यादा मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल होना सब वेस्ट हो जाता है। तो आपको इन सारी चीज़ों से ऊपर उठने के लिए अपने आप से कनेक्ट होना है, ज़्यादा से ज़्यादा कला से जुड़े रहना है, एक्सटर्नल वैलिडेशन से बिल्कुल ही ऊपर उठ जाना है। तभी सही मायनों में आप अपनी अंतर आत्मा से जुड़े रहोगे, और आपसे जाने या अनजाने में भी कोई बैड कर्मास क्रिएट ही नहीं होंगे, है ना। तो अंतरात्मा से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो नॉन स्पिरिचुअल हो। पाइसेस राशि वालों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और वो खर्च करना भी सीख जाएंगे। इसी आशा के साथ टेक केयर, बाय बाय।